हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप सेडुटेक। आज हम लोग डिस्कस करने वाले 24 दिसंबर 2023 का कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है नेशनल फार्मर्स डे और किसान दिवस। ये एक इम्पॉर्टेंट डेट रिलेटेड करंट अफेयर्स है। इसको आप लोग ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा एज नेशनल फार्मर्स डे। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 23 दिसंबर 2023 को ये सेलिब्रेट किया जाता है। दिस डे ऑल्सो मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ चौधरी चरण सिंह, अ चैम्पियन ऑफ द इंडियन फार्मर्स कम्युनिटी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेटेड न्यूज़ लगा, इसीलिए इसको यहाँ पे हम मेंशन किए हैं। इनका नाम यहाँ पे हम मेंशन किए हैं। 5th पीएम ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं ये। और ये इस साल कोई थीम नहीं निकाला गया है फ्रॉम द गवर्नमेंट। उसके बाद आ जाता है आज का सेकेंड न्यूज़। आईएनएस शिवाजी रिसीव्ड VADM BR चौधरीज वीर चक्र। दिस मेडल वॉज अवॉर्डेड टू लेट वाइस एडमिरल बिनोय रॉय चौधरी। तो ये जो BR चौधरी जी है एज बिनोय रॉय चौधरी, इनको ये अवार्ड दिया गया है। ये जो पोस्ट में थे वो थे वाइस एडमिरल। फॉर हिज, किस लिए दिया गया था? फॉर हिज गैलेंट एक्शंस ड्यूरिंग द 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर। ठीक है, तो चलिए आज का थर्ड न्यूज़ में चलते हैं। ओवरव्यू ऑफ PM मोदीज विजिट टू गुजरात एंड यूपी ऑन 17 एंड 18 दिसंबर 2023। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगा मेरे को, इसीलिए यहाँ पे हम मेंशन किए हैं। इनॉग्रेशन ऑफ सूरत डायमंड ब्रूज एंड न्यू बिल्डिंग एट सूरत एयरपोर्ट गुजरात, ये पहला इनॉग्रेशन किए हैं। उसके बाद लेड फाउंडेशन स्टोन एंड डेडिकेटेड प्रोजेक्ट्स इन वाराणसी यूपी। तो ये भी कुछ एक वाराणसी में कुछ प्रोजेक्ट के बारे में वो डिस्कस किए हैं। उसके बाद सेकेंड वंदे भारत कनेक्टिंग वाराणसी एंड न्यू दिल्ली। तो वाराणसी एंड न्यू दिल्ली को कनेक्ट करते हुए सेकेंड वंदे भारत का फ्लैग ऑफ ये भी उन्होंने किए हैं। तो ये जस्ट कुछ ओवरव्यूज़ है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगा, इसीलिए इसको हम यहाँ पे मेंशन किए हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आज का फोर्थ पॉइंट। हिमाचल गवर्नमेंट इनिशिएट्स राजीव गांधी स्वरोजगार योजना टू प्रोमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रोमोट करने के लिए ये हिमाचल गवर्नमेंट ने एक नया इनिशिएटिव लिए हैं। हिमाचल का CM का नाम यहाँ पे हम मेंशन किए हैं, गवर्नर का नाम भी मेंशन किए हैं। फेस्टिवल्स क्या क्या इम्पोर्टेंट है? अप्रैल मार्च में ये 2 फेस्टिवल्स है जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगा। आप लोग एज अ स्टैटिक जीके इसको ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा, जो कि है वैशाखी एंड राली फेस्टिवल। उसके बाद आ जाता है आज का 5th पॉइंट। यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस से बिलोंग करते हैं, उन्होंने लॉन्च किया है द नेशनल जियोसाइंस डेटा रेस्पोटरी पोर्टल। कहाँ पे लॉन्च किया है? इन न्यू दिल्ली, इंडिया। रिलेट किससे करते हैं? रिलेट है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उन्होंने ये मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इसके बारे में सब डील करते हैं। तो इसीलिए इसको भी हम यहाँ पे मेंशन किए हैं एज अ रिलेटेड स्टैटिक जीके। तो डायरेक्टर जनरल का नाम यहाँ पे मेंशन किए हैं, जो कि है जनार्दन प्रसाद। हेडक्वार्टर है कोलकाता, वेस्ट बंगाल। एस्टेब्लिश्ड इन 1851। आज का 6th पॉइंट है सुकृता पाल कुमार वन द 6th रविंद्र टैगोर लिटरेसी प्राइज फॉर हर बुक सॉल्ट एंड पेपर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है, इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन जाता है। उसके बाद है एक्ट्रेस आस्था रावल क्राउन्ड विथ मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 अवार्ड, जो कि इंडिया में हुआ है। और ये जो इनको ऑनर्ड किया गया है किसके लिए? बेस्ट इन इंटरव्यू एंड बेस्ट इन स्विमवेयर। इसके कारण इनको, इस एक्ट्रेस को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है,
तो चलिए ये था कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स इस पेज का। तो चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो चलिए आज का 8th पॉइंट है क्राउन प्रिंस शेख मिसल अल अहमेद अल जवेर अल सवा सोन इन एज 17th एमर ऑफ क्वाथ। ये एक 17th रूलर है क्वाथ का। ये एक अपॉइंटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद आता है आज का 9th पॉइंट, पद्म भूषण अवार्ड एंड वुमेन राइट एक्टिविस्ट डॉक्टर वी मोहिनी गिरी पास्ट अवे। तो ये जो वी मोहिनी गिरी थे वो कौन थे? पद्म भूषण अवार्डी भी थे और वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट भी थे। ये रिसेंटली पास्ट अवे हो गए हैं। उसके बाद आते हैं आज का 10th पॉइंट, जो कि एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है and related to United Nations has declared the year 2024 as International Year of Cameloids। तो ये कैमल रिलेटेड है, ये एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। तो ये बोला गया है कि यूनाइटेड नेशन ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलॉइड्स। तो इस ईयर को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द कैमलॉइड्स को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द कैमलॉइड्स डिक्लेयर किया गया है बाय यूनाइटेड नेशंस। स्लोगन क्या रखा गया है? हीरोज ऑफ डिजर्ट्स एंड हाईलैंड्स नरिशिंग पीपल एंड कल्चर। तो ये जो एक स्लोगन रखा गया है ये बहुत ही मेरे को अच्छा लगा, मतलब सोच समझ के लिखा गया है। हीरोज ऑफ डिजर्ट्स, तो कैमल को एज ए हीरोज ऑफ डिजर्ट ही बोला जाता है जनरली, सोच के आप लोग देखिएंगे। तो ऐसे इसको ऐसे ही बोला जाता है। तो हम लोग को मतलब थोड़ा सा रिलेट करके भी याद रखना पड़ेगा, तो इससे आप लोगों को याद रहेगा। डिक्लेयर्ड ऑर्गेनाइजेशन है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो इसके द्वारा ये डिक्लेयर किया गया है और इसका मेंबर्स है 195 मेंबर्स है, जिसमें 94 मेंबर्स और एक यूरोपियन यूनियन शामिल है। डायरेक्टर जनरल का नाम मेंशन किए हैं, हेडक्वार्टर है रोम इटली एंड एस्टेब्लिश्ड इन 1945। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, इसको आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। उसके बाद आता है आज का सेकेंड लास्ट करंट अफेयर, जिसमें बोला गया है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रिलीज्ड अपडेटेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज। मतलब जो स्पीसीज थ्रेटेंड है टूवर्ड्स द ह्यूमन, तो उसका एक लिस्ट हर एक साल अपडेटेड किया जाता है, जिसमें इस साल कुछ और एक स्पीसीज ऐड किया गया है बाय यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कंजर्वेशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसके द्वारा ये और जो ऑर्गेनाइजेशन है इनके द्वारा ये एक न्यूज़ निकाला गया है, अपडेटेड न्यूज़, जो कि कहाँ पे हुआ है? दुबई में हुआ है, यूएई में, और जिसमें 1579190 न्यू स्पीसीज ऐड किया गया है और उसमें 44016 थ्रेटेंड स्पीसीज है और एक्सटिंक्शन मतलब वो विलुप्त हो जा रहा है, वो ख़त्म हो जा रहा है धीरे धीरे। तो उसके कारण ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बन जाता है। और IUCN जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका डिटेल्स हम यहाँ पे मेंशन किए हैं एज डायरेक्टर जनरल हेडक्वार्टर प्रेसिडेंट एंड एस्टेब्लिश्ड इन 1948। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है। तो ये जो 10 एंड 11 पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों आप लोग ज़रूर इसको याद रखेंगे क्योंकि ये एग्ज़ाम में 90% चांस आ सकते हैं। उसके बाद है 12th पॉइंट, एक्सिस बैंक एंड अमेरिकन एक्सप्रेस पार्टनर्स टू लॉन्च को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर किए हैं अपने, मतलब कोलैबोरेट किए हैं टू क्रिएट अ न्यू क्रेडिट कार्ड। अमेरिकन एक्सप्रेस को एमएक्स के नाम से भी जाना जाता है। एमएक्स का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में। और जाहिर है एक्सिस बैंक का नाम लिया है तो उसका भी स्टैटिक जी के आप लोग को जानना ज़रूरी है। एमडी एंड सीईओ है अमिताभ चौधरी, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र, एस्टेब्लिश्ड इन 1993। टैगलाइन क्या है? टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। तो ये इम्पोर्टेंट उतना है नहीं, लेकिन आप लोग इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये था आज का कुछ इम्पोर्टेंट
करंट अफेयर्स। तो बेसिकली हम कोशिश करते हैं कि 10 मिनट से ज़्यादा बड़ा वीडियो ना बनाएं, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा दिन में 10 मिनट निकाल के अगर ये जो 10 to 12 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग रिवाइज कर लेंगे तो आशा करते हैं कि आप लोगों को हर एक एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ करंट अफेयर्स कॉमन ज़रूर मिलेगा। एज स्टैटिक जीके भी रिलेटेड भी आ सकता है। तो इसके कारण आप लोगों को मतलब दोनों हम कोशिश करते हैं दोनों देने के लिए, एज अ करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है। तो इसलिए आप लोगों को बोलते हैं कि जस्ट 10 मिनट्स निकालिए और मेरा वीडियो ज़रूर देखिए, इससे आप लोगों को बहुत ही हेल्प होगा। तो आशा करते हैं मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। टिल देन बाय बाय, सी यू ऑन द नेक्स्ट डे विथ न्यू सेट ऑफ करंट अफेयर्स। थैंक यू।